एमएसडी पॉलिटेक्निक कॉलेज बालपुर खरेला में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रबंधक संतोष मिश्रा जी ने कहा, हम भारत सरकार के सभी गाइडलाइन के नियमों का पालन कर रहे हैं। कम जनसंख्या में यह स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सैनिक मतलब कि शहीद हुए हैं, उसका क्या कहेंगे? वो तो जो जिलाजीत यादव जी शहीद हुए हैं वो तो देश के लिए हुए हैं। ऐसे वीर सपूत को हम नमन करते हैं। जब वीर सपूत नहीं रहेंगे तो भारत की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। इस नाते उनको मैं नमन कर रहा हूँ। ऐसे वीर सपूत सर, ऐसा कि जो लोग शहीद हो रहे हैं, सरकार की तरफ से उनको क्या प्रावधान मिलना चाहिए? तो सरकार की स्कीमें हैं बहुत। अब कहाँ तक लागू हो रहा है, कहाँ तक लागू नहीं है, सरकार के विषय का मामला है। उस पर वह विचार करे सरकार। उनको पेट्रोल टंकी मिलना चाहिए, गैस एजेंसी मिलना चाहिए और उनके प्रत्येक परिवार को कम से कम 2 नौकरी। एक शहीद तो 2 नौकरी, ये नहीं कि एक शहीद तो 1 नौकरी, एक शहीद तो 2 नौकरी मिलना चाहिए सम्मान पूर्वक। इस भारत माता की एकता के लिए शहीद हुए हैं, अपने लिए शहीद नहीं हुए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए शहीद नहीं हुए हैं। उनको एक के बाद 2 नौकरी। सर, 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस की उसका तो बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या आप लोग सेलिब्रेट करें? कोरोना महामारी जब आई थी तो विश्वव्यापी थी। जो सरकार का निर्देश था उसका अक्षर से पालन किया गया है। उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। सारे लोग सावधानी पूर्वक पालन किए। पूरे समाज के लोग, क्षेत्र के लोग, इतना मित्रगण मंडली है, संस्था जो भी अध्यापक गण है, प्राचार्य गण है, चपरासी गण है, उसका सब सरकार के दिशा निर्देश का पालन किया। उसमें कोई संशय नहीं। ये विश्व की महामारी है, उसमें कोई कर ही क्या सकता है। जो होगा उसको देखा जाएगा। सर, इस महामारी में शिक्षा बहुत एक हिसाब से शिक्षा बहुत वंचित होती जा रही है। क्या कहेंगे इस पे? स्कूल कॉलेज बंद है और भाई प्राकृतिक है ना, इस पर क्या किया जाएगा? चाहे शिक्षा हो, चाहे मिल हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे सड़क का निर्माण कार्य हो, कोई भी कार्य हो, जब महामारी है उसके दायरे में सारे लोग हैं। जो होगा देखा जाएगा। सर, इस महामारी में इस समय मतलब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना कितना उचित था इस महामारी? देखिए, वो तो 30 साल का आंदोलन था। भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे हिंदू समाज के आराध्य देवता भगवान को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी आए, भगवान परशुराम भी आए, भगवान तो कई लोग आए यहाँ धरती पर। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा में बंधे हुए थे। वो विवाद था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसको सारे विपक्षी दलों ने, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के लोग, उसका पालन किया गया। निर्माण कार्य वो 30 साल की क्रांति थी आजादी की। मतलब सर, इतना जल्दबाजी क्यों थी इस महामारी? जल्दबाजी इस नाते थे कि उसका समय अवधि था। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सरकार का निर्णय हो जाता है तो उसको उस पर विलंब करना ठीक बात नहीं है। उससे समाज में अराजकता, वैमनस्यता, विचारधाराओं में परिवर्तन हो जाता है। सर, राम मंदिर निर्माण में जो भी दलित मतलब बुलाया नहीं गया था, उसमें कोई भेदभाव हुआ? नहीं, दलित समाज के साथ तो कोई भेदभाव नहीं हुआ। इन लोगों को कम से कम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करना चाहिए। जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए। ये अनिवार्य विषय था। और इस आंदोलन में खास करके बड़ी भूमिका निभाने वाले माननीय आडवाणी जी को और कल्याण सिंह को भी निमंत्रण देकर के आदर सम्मान पूर्वक हत्याएं तो ये चुनावी रंजिश की वजह से हो रही हैं। प्रशासन विफल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी किया था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। उसको आप लोग मीडिया कर्मी उसको पढ़िए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक टिप्पणी आया था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है। उसी के अंतर्गत तमाम किस्म की घटनाएं हो रही हैं और उसको कैसे वो सरकार काम नियंत्रण कर रहा, उसमें जनता से क्या लेना देना है। सरकार को नियंत्रित करे प्रशासन के माध्यम से, देखे कहाँ गड़बड़ी है। सर,
सरकार व्यवस्था में सबका विश्वास उठता जा रहा है क्योंकि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। इस पर क्या? ये भी गलत हो रहा है। इनकाउंटर, उसको सीधे कसाब से बड़ा कौन अपराधी था? दाऊद इब्राहिम ने बम्बई में कांड करके भाग गया कहाँ? पाकिस्तान। क्या भारत की जनता इनकाउंटर से सावधान होना चाहिए? उनको पकड़िए, न्यायालय में पेश करिए, न्यायालय जो सजा देता है वो भारतवासियों को सर्वमान है, कोई टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन पकड़ करके मार देना, इस तरह से अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश में व्याप्त हो गया है। यह देश और हितकारी नहीं है। इससे सारे समाज में, एक समाज के सारे समाज में भय व्याप्त है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। सर हाल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, आप लोग मीडिया कर्मी उसको पढ़िए, देख लीजिए। सर हाल ही में भी देवगांव में कांड हुआ है, पुलिस प्रशासन वो तो जाति संघर्ष था, एक चुनाव की रंजिश है वहाँ पर, और जो मारे गए हैं वो भी हिस्ट्री सीटर हैं। उनका भी इतिहास देख लिया जाए, फिर भी नहीं मारना चाहिए। जो भी है, किसी की हत्या करना अच्छी बात समाज में। वो न्यायालय को बताइए, पुलिस को बताइए, प्रशासन को बताइए, ये गलत कार्य है।